हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं जो सत्र 2023-24 के लिए और किस स्तर का है, ये प्राथमिक स्तर। और इस वीडियो के माध्यम से आज विषय हिंदी बताएंगे। और जो आपका जो प्राथमिक स्तर है ये कक्षा 2 से 5 तक रहेगा। इसमें आपके 4 पेपर होंगे, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं अंग्रेजी। और आज हम आपको हिंदी बता रहे हैं। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। और ये हिंदी का भाग कौन सा रहेगा? आपका भाग 4। और आपका ये प्रथम चरण कब है? प्रथम चरण 25 अगस्त 2023 को है। और ये प्रथम चरण जो है जन शिक्षा स्तर पे होगा। इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो पास हो जाएंगे वह ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, ब्लॉक के बाद जिला स्तर रहेगा, और जिला स्तर में जो बच्चे पास हो जाते हैं तो वो प्रदेश स्तर पे जाएंगे। तो ये परीक्षा जो है कक्षा 2 से 10 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न भाग 4 के। यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही वचन से। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये मालूम होनी चाहिए वचन क्या होता है, वचन की परिभाषा क्या है। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा है। क्या कह रहा है? भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। जैसे वचन कितने होते हैं? 2, एक वचन, बहुवचन। तो आपको यहाँ पे एक वचन और बहुवचन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक वचन के रूप में हमेशा प्रयोग होने वाला शब्द है। प्रश्न क्या है आपका? एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द है। बालक, पुस्तकें, लड़की, दूध। तो एक वचन के रूप में हमेशा प्रयोग होने वाला शब्द इसका सही आ जाएगा दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153 है आपका। एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द है, यानी एक वचन में प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में ऐसा शब्द कौन सा है? ए नंबर पत्ता, बी नंबर पुलिस, सी नंबर घर और डी नंबर कमरा। देखिए यहाँ पत्ता एक वचन है, इसको बहुवचन में पत्ते बोलते हैं, घर घरों, कमरा कमरे। तो यहाँ पे जो पुलिस है ये एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन वाला वाक्य है राघव स्कूल जाता है। ये बी नंबर क्या कह रहा है? राघव के मित्र स्कूल जाते हैं। सी नंबर राघव के पिता स्कूल जाते हैं। डी नंबर राघव का भाई स्कूल जाता है। अब यहाँ पे आपको बहुवचन वाला वाक्य बताना है, कौन सा बहुवचन वाला वाक्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, राघव के मित्र यानी एक से अधिक स्कूल जाते हैं। तो इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द है। ए नंबर महिलाएं, गुरुजन, बच्चा, बच्चे। तो आपको यहाँ बताना एक वचन वाला शब्द कौन सा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बच्चा। महिलाएं बहुवचन है, गुरुजन बहुवचन है, बच्चे भी बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह बहुवचन का है? ए नंबर बच्चे, आदमी, महिलाएं। बी नंबर बूढ़े, बच्चे, बालिकाएँ। सी नंबर बकरियाँ, कुत्ता, शेर। और डी नंबर घोड़ा, बैलों, हाथी। तो घोड़ा है एक वचन है इसलिए यहाँ पे, और हाथी तो ये नहीं हो सकता बहुवचन का समूह। बकरियाँ, कुत्ता, शेर। कुत्ता यहाँ पे एक वचन है इसलिए ये भी बहुवचन का समूह नहीं है। बूढ़े, बच्चे, बालिकाएँ। बूढ़े, बच्चे, बालिकाएँ। तो यहाँ बूढ़े बहुवचन है, बच्चे बहुवचन है और बालिकाएँ बहुवचन है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अब ए नंबर को चेक कर लीजिए, बच्चे, आदमी, आदमी एक वचन हो गया, महिलाएं बहुवचन। तो यहाँ पे आदमी एक वचन, तो ये बहुवचन वाला समूह यही होगा आपका बी नंबर का, बूढ़े, बच्चे, बालिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा समूह एक वचन का है? अब यहाँ पे एक वचन का बताना है। राधा, सीता, गीता, गांव, शहर, जिले, पौधे, डालियाँ, पत्ता और फल, फूल, पत्तियाँ। देखिए डी नंबर में फल एक वचन है, फूल एक वचन, लेकिन पत्तियाँ बहुवचन है। आपको कौन सा समूह देखना है? एक वचन वाला। फिर सी नंबर में पौधे बहुवचन है, ये भी नहीं हो सकता। गांव, शहर, जिले, तो जिले भी, जिले शब्द जो है बहुवचन है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा, राधा, सीता, गीता। एक कौन सा समूह है? एक वचन वाला समूह है। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं, अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार पंचम वर्ण होते हैं। जो अनुस्वार का पंचम वर्ण, देखिए ये दिए 5 वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका चिन्ह ऊपर बिंदी होता है, इस प्रकार से ये चिन्ह लगता है। और अनुनासिक वे स्वर जिनमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनियाँ निकलती हैं, इनका चिन्ह इस प्रकार से होता है। देखिए ये चिन्ह दिया हुआ है, होता है। तो वे स्वर जिनमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 158 क्या कहा है? अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द। अब यहाँ पे अनुनासिक से प्रयोग से बनने वाला शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कुआं किससे बनता है? अनुनासिक के प्रयोग से बनता है, तो इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द। अब अनुस्वार से बनने वाला कस लिखा है, यहाँ कंस बनता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। जैसे यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे कुआं में लगाते हैं ना, इस प्रकार से लगाते हैं कुआं में, यहाँ पे हो गया। अनुनासिक प्रयोग से बनने वाला शब्द, अकड़, अग, आज, अन्य। ये चारों में से आपको बताना है कौन सा आ जाएगा। इसका सी नंबर का आ जाएगा। आ के ऊपर क्या लग जाएगा आपका? अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द, कंकाल, तो क के ऊपर देखिए आंगन, दिनांक, आंसू।
तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 161 में? ए नंबर का, क के ऊपर अम की बिंदी लग जाएगी, कंकाल, तो इसलिए अनुस्वार लगेगा किसके ऊपर लगेगा? क के ऊपर। नेक्स्ट, अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द क्या आ जाएगा यहाँ पे? 162 का सही आंसर ए नंबर आ जाएगा। माँ के ऊपर क्या लगता है? अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द अनुस्वार से, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर का, अंगद। अंगद यानी अंगद के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। अनुस्वार का उचित प्रयोग है घातांक, 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 घातांक। तो यहाँ पे सही उचित प्रयोग पूछा है, तो आप इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का। देखिए स्वर के ऊपर लगा है, अ के ऊपर, इसलिए इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अनुनासिक शब्द का समूह है, अनुनासिक शब्द का समूह है, ए नंबर भी नहीं, सी नंबर भी नहीं, डी नंबर भी नहीं, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होता है? अनुनासिक कहाँ सब में लगा हुआ है? देखिए ये अनुनासिक लगे हुए हैं, दाँत, काच, दिनांक, तो अनुनासिक शब्द का समूह है ये। अनुस्वार चिन्ह है, अब अभी आपने देखिए अनुस्वार का चिन्ह कौन सा आ जाएगा, अभी बता दिए थे आपको प्रश्न नंबर 166 में, तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर, ये लगा देखिए बिंदी। अनुनासिक का चिन्ह, तो ये भी पहचानते हैं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का। तो इस प्रकार से अनुस्वार और नासिक के से संबंधित आपको प्रश्न बताए। अब आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं या सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसका, उन्हें, उनका आदि। जैसे राम स्कूल जाता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? राम क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर हम वह स्कूल जाता है बोल सकते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें धैर्य नहीं है, वाक्य में उसमें शब्द है, ए नंबर कारक, बी नंबर संज्ञा, सी नंबर सर्वनाम, डी नंबर विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सर्वनाम। उसमें क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। रमेश के साथ कोई बैठा है, वाक्य में सर्वनाम है। अब आपको यहाँ पे रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या होगा? तो इसमें जो कोई है, ये कोई क्या होगा? सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 170 है, इसके 6 भेद होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। जैसा करोगे खाली स्थान भरोगे, उचित सर्वनाम का शब्द भरकर वाक्य को पूर्ति कीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ए नंबर वैसा। तो ये आपको सर्वनाम के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया, उसकी परिभाषा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, देखिए। मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, वाक्य है। कौन सा वाक्य? विधि वाक्य है, आज्ञावाचक है, या इच्छावाचक है, या संदेहवाचक है? प्रश्न क्या है? मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, तो ये संदेहवाचक है। पहुंचा है या नहीं पहुंचा ये हमें नहीं मालूम, यहाँ संदेह बना हुआ है कि मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संदेहवाचक। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है? प्रश्न क्या है आपका? शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई कहलाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न 174, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न था आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद आज बारिश हो सकती है, वाक्य है। संकेतवाचक, मिश्र वाक्य, संदेहवाचक, सरल वाक्य। तो यहाँ पे शायद कह रहा है, जहाँ शायद लग गया, शायद आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है? संदेह हो रहा है कि बारिश हो सकती है, शायद होगी नहीं कह रहा है, या हो रही कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पे शायद एक संभावना व्यक्त किया गया है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना कौन सा आएगा? सी नंबर का संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेप, रकार, ऋषि। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेप कहते हैं। जो स्वर रहित र को क्या कहते हैं? व्याकरण की भाषा में रेप कहते हैं। इसका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षरों में नहीं किया जाता। इसका चिन्ह इस प्रकार का है, इस प्रकार से बनता है। आपका बनाते हो ना आप, जैसे बनाते हैं कि नहीं? है स्वर सहित र का फिर रकार क्या है? रकार में स्वर सहित व्याकरण की भाषा में रकार कहते हैं। इसे पदेन र भी कहते हैं। र की उच्चारण ध्वनि उसी अक्षर के साथ होती है जिस व्यंजन के साथ वह लगा होता है, जिसका चिन्ह इस प्रकार से है। और ऋषि का प्रयोग जिस किसी शब्द के साथ होता है वह तत्सम या संस्कृत का शब्द ही होता है। इसकी मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे आप लगाते हैं कि नहीं, इस प्रकार से नीचे की ओर किसी में, तो ये नीचे की ओर आने वाला मात्रा होता है। ठीक है, देखिए अब इससे संबंधित प्रश्न 176, र का रूप सही है। यहाँ पे पूछा है र का रूप सही है, ए नंबर में दिया है, देखिए चिन्ह, बी का चिन्ह, सी का चिन्ह और डी का चिन्ह। तो यहाँ पे र का रूप नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो हमने र का रूप में ये वाला बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ये नहीं है। बाकी ए बी है, बी बी है और सी बी और डी बी, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। ग्रह शब्द में र का प्रयोग है, कौन सा र का प्रयोग? स्वर रहित, स्वर सहित, कौन सा र का प्रयोग किया गया है किसमें? ग्रह में, आप बता सकते हैं, आप बताए थे। स्वर सहित में कौन सा र आता है? इस प्रकार का की रेप आती है। तो यहाँ पे आपका चिन्ह कौन सा आ जाएगा? स्वर रहित या स्वर सहित? बताइए सही आंसर इसका।
इसका सही सही आंसर आ जाएगा स्वर सहित। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका। कौन सा आंसर सही होगा? बी नंबर का। र का देखिए ये वाला चिन्ह दिया है, रूप चिन्ह का प्रयोग होता है त वर्ग के कुछ वर्णों में। सॉरी, यहाँ पे हमने 176 जो प्रश्न था उसमें रॉन्ग कर दिया। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ये हमने गलत बता दिए थे। तो यहाँ पर र का रूप नहीं है तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये भी है और ये भी है और ये भी, ए बी सी है, डी नहीं है। तो आप फिर से पुनः देख लीजिएगा इसे। हम किस पे आए थे? 178 में। 178 का आंसर सी नंबर रहेगा, ट वर्ग के कुछ वर्णों में। र का रूप चिन्ह का प्रयोग होता है किसमें? ट वर्ग के कुछ वर्णों में। नेक्स्ट देखिए, रेप स्वर रहित र वाला शब्द है। ए नंबर राष्ट्र, क्रम, गर्व, कृषि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गर्व। देखिए ये वाला चिन्ह लगता है स्वर रहित में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रेप। क्या कहते हैं? रेप कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 181 नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है? 181 नंबर के प्रश्न दिया है आपको, ट्रक का वर्ण विच्छेद कीजिए। ट्रक का वर्ण विच्छेद करना है तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, ट धन र धन क। ये क्या बन गया? ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म का वर्ण विच्छेद होगा तो गर्म का वर्ण विच्छेद क्या होगा? आपको सही आंसर बताना है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ओ सॉरी, ये इसका कौन सा? डी नंबर का, ग धन रम धन म, गरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रेप का शब्द है। तो यहाँ 183 में आपका सही आंसर आ जाएगा कर्ण। यहाँ पे रेप का शब्द है कौन सा? कर्ण। ट्रक में र है, ट्रक में कौन सा र है? स्वर सहित, स्वर रहित, मिश्रित, विविध। तो आपको भी बताए थे हमने, जो नीचे आता है वो किसके सहित रहता है? तो इसका 184 सही आंसर आ जाएगा स्वर सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप का वह रूप जो अन्य अक्षर के पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है, सही उदाहरण है। यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 185 का डी नंबर कर्म। इसके बाद स्वर और व्यंजन के बारे में देखेंगे। स्वर क्या होता है? स्वर की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर की परिभाषा क्या हो गई? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, ये क्या हो गए? स्वर हो गए। और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण। क ख घ से लेके 41 व्यंजन होते हैं, ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न दिए होंगे। फिर वर्ण विच्छेद भी दिया। देखिए वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे किराना, तो ये आधा का ई, आधा न, धन आ, धन र, धन आ, क्या हो गया? किराना। तो किनारा आदि स्वर व्यंजन वर्ण विच्छेद है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं। प्रश्न क्या है आपका? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 52। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। स्र वर्ण है, संयुक्त अक्षर है, स्वर है, संयुक्त स्वर है, द्वितत्व व्यंजन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा संयुक्त अक्षर है। कौन? स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वर्ण है, एक ऐसा वर्ण है, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, व्यंजन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, संयुक्त स्वर्ण। क्या आ जाएगा? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शब्द में संयुक्ताक्षर कौन सा है? सी, स, छ, क। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे संयुक्ताक्षर कौन सा है? संयुक्ताक्षर इसका आ जाएगा आपका सही सी नंबर का, छ। इनमें से किस शब्द में ऋषि स्वर का उपयोग किया गया? राष्ट्र, धर्म, पृथ्वी, प्रकाश। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 191 का पृथ्वी। पृथ्वी पे ऋषि स्वर का प्रयोग किया गया, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। च, छ, ज, झ, खालिस्तान इस च वर्ण के पंचाक्षर हैं। च, छ, ज, झ के बाद क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर न, न। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 193 नंबर का, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा डी, 41। फिर 194 नंबर प्रश्न देखिए, मूल स्वर होते हैं 3, 2, 5, 4। तो बताइए मूल स्वर कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4, सी नंबर का। इसका बाद अगला आता है आपका क्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण से और क्रिया से। तो पहले क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता पता चलती है। इसका उपयोग क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। यह अविकारी शब्द है। किसकी परिभाषा बताया हमने? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण की परिभाषा बताए, क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता बताता है। इसका उपयोग क्रिया के तुरंत पहले किया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण जैसे अब, जब, थोड़ा, तेज, जल्दी आदि। देखिए प्रश्न नंबर 195 जो क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न है, गायिका हंसती है, वाक्य में हस्ती शब्द है। अब देखिए यहाँ हस्ती शब्द क्या है? तो ये संज्ञा है, कारक है, वचन है, क्रिया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हस्ती क्रिया है। मोहन ने कंप्यूटर खरीदा, वाक्य में क्रिया है, तो खरीदा, खरीदा यहाँ पे क्या होती है? ये क्रिया है।
मोहन क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी? खरीदने की क्रिया हो रही है, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका खरीदा। वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं, वाक्य में ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? सकर्मक। और जिसमें कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सकर्मक। हाथी धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। चलना तो क्रिया हो गई, और उसके पहले जो आते हैं वाक्य शब्द वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसमें इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्रिया धीरे धीरे, ये क्या है? क्रिया विशेषण। दिए गए विकल्पों में अकर्मक क्रिया है खाना, हंसना, लिखना, देना। अब यहाँ आपको अकर्मक क्रिया बताना है कि कौन सी अकर्मक क्रिया है। हंसना, ये हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया, ये बिना कर्म के है, इसलिए दिए गए विकल्पों में हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से, मोहन जल्दी स्कूल जाता है, वाक्य में जल्दी शब्द है, तो जल्दी स्कूल जाता, तो जल्दी क्या हो गया इसमें? आप बता सकते हैं कि जल्दी शब्द क्या होगा? विशेषण, जो क्रिया की विशेषता है, जल्दी जाता, तो यहाँ पे जल्दी क्या होगा? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर आ जाएगा क्रिया कहते हैं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कर्ता की विशेषता, संज्ञा की विशेषता, क्रिया की विशेषता, सर्वनाम की। तो क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, धातु। वह एक सप्ताह के बाद आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, वह एक सप्ताह के बाद आया। अब यहाँ पे आपको क्रिया विशेषण बताना है, बाद आया यानी क्रिया के पहले, तो क्रिया के पहले यहाँ पे क्या है? देखिए बाद, क्रिया के पहले क्या है? बाद, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बाद। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से वर्ण विच्छेद, स्वर व्यंजन, क्रिया विशेषण, रे प्रकार और सर्वनाम, संज्ञा से संबंधित बहुत से प्रश्न बताए, जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और इसके आगे की वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल का नाम तो अभी बता ही दिए, आइडियल देव क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। हम इसको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 वाइज डिवाइड करके क्वेश्चन बता रहे हैं। ये भाग आपका 4 था, भाग 4 यानी यहाँ पे आपको हमें 200 प्रश्न बता दिए, किससे? हिंदी के, और किस स्तर के बच्चों के लिए? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको और भाग देखना है तो आने वाला वीडियो में भाग 5 रहेगा।